गुड ओके मॉर्निंग सर। एवरीवन। वेलकम आपका कॉमर्स क्लास में। 11th क्लास में जो रिलेटेड पोर्शन है टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब जो यस ड्राइंग की सर। बात थी उसको उसको हम लास्ट में जाते वक्त एक बार रिमाइंड कर देंगे। हम ओके सर। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कितने पॉइंट हो गए थे? 3 हो गए थे, 4 पॉइंट हो गए थे, बताओ। सर 4 हो गए थे शायद। 4 हो गए थे। हाँ, आज लेते हैं 6 पॉइंट। ध्यान देना, 6 पॉइंट हमारे पास है परचेज रिटर्न। वर्ड्स को देखो, समझने की कोशिश करो। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मीन्स हो गया क्रय वापसी। परचेज रिटर्न का मीन्स क्या हो गया? क्रय वापसी। ध्यान देना, जब परचेज गुड्स रिटर्न होता है, परचेज गुड्स रिटर्न होता है फ्रॉम द, पहले तो ये देखो हमने गुड्स को क्या किया, गुड्स को क्या किया हमने? परचेज किया। गुड्स को हमने परचेज किया। परचेज किया हुआ गुड्स, परचेज किया हुआ गुड्स जब रिटर्न होता है, परचेज किया हुआ गुड्स जब रिटर्न होगा तो उसको बोला जाएगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। when the purchase goods are returned to any customer, कोई भी कस्टमर से हमने उसको परचेज किया था या होलसेलर से परचेज किया था, तो परचेज किया हुआ गुड्स जब रिटर्न किया जाता है तो इस प्रोसेसिंग को बोला जाता है परचेज रिटर्न। शॉर्ट में बोला जाएगा इसको पीआर, परचेज रिटर्न। रिटर्न। क्लियर भाई? यस सर। हाँ भाई, परचेज रिटर्न की डेफिनेशन आ गई। when the purchase goods are returned to any customer it's called purchase return। रिटर्न। अब ध्यान देना, जब परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बिजनेस में इन हो रहा है या आउट हो रहा है? आउट। बिजनेस से आउट हो रहा है। आउट हो रहा तो है। इसका दूसरा नाम और है, ध्यान देना, परचेज रिटर्न का एक सेकंड नेम और है जिसको बोला जाएगा रिटर्न आउटवार्ड। ध्यान देना, इसका जो दूसरा नाम है यहाँ पे रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवर्ड। वार्ड। वर्ड। इसका बोलेंगे हम जावक वापसी, जावक वापसी। यानी जो माल परचेज किया था, जो बिजनेस में आया था, वो क्या हो रहा है? जा रहा है, आउट हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न तो वर्ड। परचेज रिटर्न की डेफिनेशन आ गई। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है यहाँ पे रिटर्न आउटवार्ड। अब देखना इसको, इसका बैलेंस क्या होता है, फिर इसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा वो देखना। देखना बैलेंस, बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न, बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न। रिटर्न। देखना एक बार, कैपिटल का अपोजिट था ड्रॉइंग। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट हो रहा था, ड्रॉइंग का बैलेंस डेबिट था। उसी प्रकार परचेज का अपोजिट हो गया परचेज रिटर्न। कल वाली बात वापस रिपीट कर देता हूं, एक वर्ड आएगा इन और एक वर्ड आएगा आउट। आउट। एनीथिंग्स जब बिजनेस में इन होती है तो उसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। जब बिजनेस में कोई एनीथिंग गुड्स असेट्स परचेज होती है तो उसको इन किया जाएगा और इनको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। जब बिजनेस से कोई आउट हो रहा है तो उसको क्या किया जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट। किया जाएगा। क्रेडिट किया अब जाएगा। परचेज रिटर्न का मीन्स आप ये देखो कि परचेज रिटर्न बिजनेस में इन हो रही है या आउट हो रही है? आउट हो रही है। आउट हो रही है। और आउट होने यस वाले सर। को क्या बोलते हैं यहाँ पे? आउट होने वाले को क्या किया क्रेडिट। जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट किया क्रेडिट। जाएगा। तो इसका बैलेंस क्या हो गया? क्रेडिट। क्रेडिट। इसका बैलेंस हो गया क्रेडिट। क्रेडिट। ध्यान देना, परचेज का बैलेंस डेबिट, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट।
क्रेडिट। आगे चलते हैं रिकॉर्ड। इसको देखना कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। मैं आपको रफली करवा रहा हूं यहाँ पे। देखना, हमने परचेज किया किसी गुड्स को 50,000 में। यस सर। 50,000 का हमने परचेज किया है। अब हमारे पास परचेज रिटर्न PR, परचेज रिटर्न, इसमें हमने दे दिया 3,000। गुड्स है, समझने की कोशिश करना। 50,000 का हमने परचेज किया और 3,000 का हमने रिटर्न कर दिया। तो एक्चुअल में गुड्स कितना है हमारे पास? 47,000। शाबाश, वेल डन। 47,000। तो देखो रिकॉर्ड आपको खुद को आ रहा है धीरे धीरे। परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड कहाँ किया है एक बार रफली बताओ। देखो परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड किया क्रेडिट में। नहीं, क्रेडिट में तो बात की बात है। लेस कितने से किया हमने, ये बताओ आप। सर ये माइनस कर दिया, आउट गया है तो माइनस कर किसमें दिया ना। टोटल में किसमें से माइनस किया? टोटल किसमें? 50,000 में से 50,000 का टोटल परचेज परचेज। किया था, और हाँ टोटल हाँ, परचेज में अमाउंट से का मतलब नहीं है। रिटर्न परचेज माइनस हमने, कर दिया। शाबाश। देखो अगर आप क्लास ले रहे हो कंटिन्यू तो बहुत अच्छी तरीके से आपके क्लियर है। परचेज में से हमने परचेज रिटर्न को क्या कर दिया, यहाँ पे डिडक्ट कर दिया, माइनस। माइनस कर दिया। यस लिया। सर। अब आप थोड़ा ये अपने दिमाग पे जोर लगाओ कि परचेज को हमने कहा रिकॉर्ड किया था? अकाउंट में। परचेज को अकाउंट्स में, जो नहीं, वो अकाउंट्स में लिखते तो हैं। किया था। तीन तीन अकाउंट थे हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्रेडिट अकाउंट। ट्रेडिंग। क्रेडिट अकाउंट। ट्रेडिंग ट्रेडिंग हाँ सर, ट्रेडिंग। ओके। ट्रेडिंग अकाउंट। आप कह रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग की दो साइड होगी, एक क्रेडिट होती है और एक डेबिट होती है। डेबिट। डेबिट डेबिट। शाबाश, परचेज को किया था डेबिट। अब ध्यान देना, हमने परचेज को डेबिट किया कितने से? 50,000 से। परचेज को डेबिट किया 50,000 से और परचेज यस रिटर्न सर। 3,000 से है। तो परचेज में से परचेज रिटर्न क्या किया जाएगा? माइनस। ले माइनस किया जाएगा, तो डिडक्ट किया जाएगा। मेरी, हाँ डिडक्ट किया जाए। मैं कर रहा हूं यहाँ पे लेस इन परचेज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, या इन कर दो, इन ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। आगे बात समझ में? हम रिकॉर्ड क्या करेंगे? परचेज में से उसको लेस करेंगे और परचेज कहाँ राइट किया हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड राइट किया हुआ है। क्लियर? यस यस सर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे चलते हैं। डन सर। डन। चलो देखो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट डालो, सेल्स रिटर्न। अगला पॉइंट लिखो आप, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। यस सर। 6 पॉइंट है हमारे पास, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। सर इसमें सेल किया हुआ वो माल वापस आएगा? हाँ, सेल्स रिटर्न यानी विक्रय अपन ने जो वापसी। सेल कर दिया, जो अपन ने सेल किया वो हाँ, वापस आ गया। वापस आ गया। ओनर के पास आएगा, बिजनेसमैन के पास आएगा, फर्म के पास आएगा, रिटर्न सेल्स यस सर। किया हुआ। ध्यान देना, सबसे पहले हम वही बात लेते हैं, गुड्स को क्या करते हैं? सेल। सेल करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे। Yes. अब इसकी Out. डेफिनेशन हो गई, वेन द सेल ऑफ गुड्स या वेन सेल ऑफ गुड्स आर रिटर्न इन बिजनेस। जब सेल किया हुआ गुड्स बिजनेस में रिटर्न होता है, बिजनेस में इन होता है, इट कॉल्ड सेल्स रिटर्न। रिटर्न। तो सेल्स गुड्स जब रिटर्न होता है, सेल्स गुड जब रिटर्न होता है तो उसको बोला जाएगा SR, सेल्स सेल्स रिटर्न। रिटर्न। उसको क्या बोला जाएगा? यस सर। सेल्स रिटर्न बोला Sales. जाएगा। सर ये क्लियर? आउट हो गया, मीनिंग इन हुआ क्लियर है है? ना? अब देखते हैं। सर ये आउट हो गया। अब ध्यान देना, हाँ अभी अभी भी करवाते हैं। ध्यान देना, सेल्स किया हमने, ये फर्म है,
ये कस्टमर, ध्यान देना, ये फर्म है, ये कस्टमर है। अब फर्म ने क्या किया, 50,000 का गुड्स सोल्ड कर दिया, 50,000 का गुड्स सोल्ड कर दिया, किसको कर दिया, कस्टमर को। यहाँ कस्टमर को 50,000 रुपए का सेल कर दिया। तो पहले तो गुड्स फर्म के पास था, अब गुड्स किसके पास आ गया, कस्टमर के पास। अब कस्टमर क्या कर रहा है, 5,000 का इसको जो माल है पसंद नहीं आया, या कुछ भी कोई रीजन हो सकता है, वो रीजन अभी क्लियर करेंगे। रीजन, किसी भी रीजन के कारण उसने रिटर्न कर दिया, उसने रिटर्न कर दिया। तो सेल्स गुड्स जब रिटर्न होता है तो उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न। सेल्स, ये रिटर्न किया हुआ कहाँ आया, फर्म में, फर्म के पास आया। तो फर्म में इन हुआ या आउट हुआ, इन हुआ, फर्म में इन हुआ। चलो, फर्म में इन हुआ, इसका मतलब क्या किया जाएगा, इसको डेबिट डेबिट किया जाएगा। मैं वापस रिमाइंड कर देता हूं, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, ड्राइंग का बैलेंस डेबिट, एक दूसरे के अपोजिट है। परचेज का बैलेंस डेबिट, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट, एक दूसरे के अपोजिट है। उसी प्रकार सेल्स रिटर्न की बात हो रही है, तो सबसे पहले सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या हो गया यहाँ पे, डेबिट हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बैलेंस की बात करते हैं। सर लिख लेता हूँ। हाँ बस देखना, बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न क्या हो गया, बैलेंस डेबिट हो गया, बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया। रिकॉर्ड, कोई बता सकता है रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, एनीवन? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या नाम है, शाबाश, वेरी गुड। डेबिट साइड ही किया जाएगा सर। सेल्स को कहाँ किया था, तो सेल्स को अपन ने क्रेडिट में किया था, ट्रेडिंग अकाउंट। तो सेल्स में से लेस होगा कि ऐड होगा, लेस होगा, 5,000 लेस होगा। अपन ने सेल टोटल 45,000 की है फिर। हाँ, तो ये है, देखना, इसको रिकॉर्ड करते हैं, लेस इन सेल्स, सेल्स में से लेस कर दिया जाएगा। और सेल्स को कहाँ लिखा था, इन ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में था वो, क्योंकि सेल्स क्रेडिट में तो रहा गया। यस सर। चाहे डेबिट में राइट कर दो या उसको माइनस कर दो, एक ही बात है, ध्यान देना। रिकॉर्ड किया गया, लेस किया गया सेल्स में से, या सेल्स बुक है उसको में से, और वो सेल्स राइट की थी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में राइट की हुई थी। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं, आगे का पॉइंट करवाते हैं। डन सर। हाँ भाई, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट उतारो आप, 7 पॉइंट असेट्स। 7 पॉइंट है हमारा असेट्स। संपत्तियां, असेट्स का मीनिंग हो गया संपत्तियां। ध्यान देना, दो चीज है यहाँ पे, गुड्स और एक असेट। ध्यान देना, गुड्स एंड असेट, ये दोनों ही बिजनेस ऑपरेट करती है, बिजनेस को चलाती है, दोनों ही। क्लियर है? अब ध्यान देना, दोनों ही थिंग्स है, दोनों ही चीज है हमारे पास। अब कुछ थिंग्स बिजनेस में कंटिन्यू रनिंग रहेगी, और कुछ थिंग्स शॉर्ट टाइम के लिए बिजनेस में रहेगी, कुछ थिंग्स बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी। ध्यान देना, जो थिंग्स
बिजनेस में शॉर्ट टाइम के लिए रहती है और जिनका क्या किया जाता है, सेल एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। आ रहा समझ में? गुड्स तो किसे कह देंगे, एनीथिंग्स व्हेन आर परचेज फॉर रीसेल। ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसको रीसेल के टारगेट से परचेज किया जाएगा ड्यूरिंग द ईयर, उसको बोला जाएगा गुड्स। और गुड्स शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी। यह थोड़ी है कि कोई सामान हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं और उस सामान को आज बेचें या आज के 5-7 दिन बाद में या महीने भर बाद में या साल भर बाद में बेचें। हमारा टारगेट है कोई सामान आज हमने खरीद लिया है बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो आज की आज उसको सेल किया जाए। तो गुड्स तो होती है शॉर्ट टाइम के लिए। बात आती है असेट्स। असेट्स होती है लॉन्ग टाइम के लिए। असेट्स होती है लॉन्ग टाइम के लिए। और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, असेट्स भी सेल और परचेज होती है, बट ड्यूरिंग में बहुत कम होती है। अगर एक बार असेट्स परचेज हो जाती है तो वो बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट रहती है या लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में चलती है। जैसे किसी प्लांट की बात कर लेते हैं, किसी मशीन, कोई बिल्डिंग, इनकी बात करते हैं, तो ये कई गुना पैसों में परचेज की जाती है, लाखों में, हजारों में, करोड़ों में परचेज की जाती है। तो ये बिजनेस को कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू रखने के लिए, चलाने के लिए परचेज की जाती है। यानी इनकम ऑफ सोर्स, जिसको कह सकते हैं हम इनकम ऑफ सोर्स, यानी किसी भी चीज की इनकम को बढ़ाने के लिए। इनकम जैसे मान लेते हैं हम, सोच लो सबसे पहले कोई बिजनेस करता है, जो रेडी आती है, सब्जी की थैली आती है, उस पर बिजनेस किया जा रहा है। अब उस शॉपकीपर की क्या थिंकिंग होती है, यार मैं थोड़ा सा और अच्छा वर्क करूं और अच्छा काम करूं, इस थड़ी से हटा के मैं किसी शॉप पे चला जाता हूं, किसी शॉप पे अपना सामान रख के सेल करता हूं, तो उससे इनकम कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो। सर एक बार दोबारा। दुकान बड़ी है, कोई तो एक छोटी थड़ी है, एक छोटी थड़ी में सेल होता है, और एक बड़ी दुकान है आपकी, बड़ी दुकान में सेल होता है। तो जाहिर सी बात है जो छोटी थड़ी होगी उसमें जो सेलिंग प्रोसेसिंग है वो थोड़ा कम होगी। एक मॉल होता है, एक बाजार होता है बड़ा, उसमें सेलिंग प्रोसेस वहां पे ज्यादा होगी, ज्यादा तो हमारे पास ज्यादा होगी। तो कहने का वही है, हमारे पास वहां पे मशीनें हैं, टेक्निक है, कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, तो वो बिजनेस को ऑपरेट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो वो गया इनकम ऑफ सोर्स, उसको बोला जाएगा इनकम ऑफ सोर्स। क्लियर? तो ये जो असेट्स है लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में रहती है। असेट बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए रहती है और इससे बिजनेस ऑपरेट रहता है। हाँ भाई, क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगर इससे रिलेटेड आपके पास, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई नोट नहीं है तो मैं नोट आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फिलहाल ये एक समझाने का प्रोसेसिंग है यहाँ पे। सर आपने ये नोट क्लियर होना तो चाहिए। कैपिटल तक के भेजे थे, आधे भेजे थे, हाँ तो बाकी नहीं किए। अब और भेज दिया जाएंगे। ओके सर। तो इन कैपिटल से आगे नोट्स ना के सर? साथ साथ, हाँ कैपिटल तक का आपको था ही। इस प्रकार से इन नोट्स को भी आप राइट करते जाना साथ ही साथ। ओके हाँ सर। भाई, अब हम ये देखते हैं इनका बैलेंस क्या होता है, उसकी बात करते हैं। तो आगे हम राइट करते हैं बैलेंस ऑफ असेट। देखना अच्छा, अगला पॉइंट है बैलेंस ऑफ असेट्स। असेट्स। अब बात देखना, जब असेट्स की बात की जाती है, ध्यान देना, हमारे सामने असेट्स असेट्स है। असेट्स को हम क्या कहते हैं? परचेज। परचेज करते हैं। अगर एक बार किसी असेट्स को असेट में ले लेते हैं हम, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड, फर्नीचर, ये है। अगर इनको हमने एक बार परचेज कर लिया तो बिजनेस में क्या रहेगा? ये लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी। तो ध्यान देना, समझना, किसी असेट्स को जब परचेज किया जाएगा,
किसी असेट्स को जब परचेज किया जाएगा तो असेट बिजनेस में इन हो रही है या आउट हो रही है? इन हो रही है। इन होगी। बिजनेस में इन हो रही है। इन। अगर कोई यस सर। कोई थिंक असेट्स है, कोई थिंक बिजनेस में इन होती है, कोई कमोडिटी बिजनेस में इन होती है, तो इनको डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा? सर डेबिट किया Debit। जाएगा सर। तो बैलेंस ऑफ असेट्स डेबिट होगा। असेट का बैलेंस क्या होगा? डेबिट। डेबिट होता है। डेबिट। असेट्स को हमेशा ध्यान देना, असेट्स जहां पे असेट्स का नाम आ जाता है, जहां पे बिल्डिंग, प्लांट, लैंड, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर कार, इनका नाम आ जाता है, तो इनका बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। डेबिट। इनका बैलेंस डेबिट ही डेबिट। होगा। कंप्लीट। अब Yes, देखते sir. हैं, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड, ध्यान देना, असेट को रिकॉर्ड किया जाएगा असेट साइड, असेट साइड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक असेट्स होता है और एक लायबिलिटी होता है। तो असेट, यहाँ पर्टिकुलर अगर असेट से कंफ्यूजन हो रहे हो तो असेट्स की जगह हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट ले लेते हैं। तो यहाँ आएगा लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट को कहाँ राइट किया जाएगा? असेट साइड। और असेट्स कहाँ आती है? बैलेंस शीट में। कोई डाउट? हाँ। नो सर। नहीं, नो सर, नो सर। उतारो, स्क्रीनशॉट लो उसका। डन सर। शीटें। डन सर। सर यस सर। सर अब वेट इसी वेट। अब इसी हाँ, हाँ, अब सर, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान देना, अब इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ असेट्स, करो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ असेट्स, इसी में है। टाइप्स ऑफ असेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स। ओके सर। असेट्स हमारे पास टू टाइप की हो जाएगी, ध्यान देना। असेट्स हमारे पास टू टाइप की हो जाएगी। एक है करंट असेट, चालू संपत्ति। दूसरी है हमारे पास नॉन करंट असेट। गैर चालू संपत्तियां हमारे पास यहाँ पे असेट्स टू। सर एक हो गया करंट, गियर। गियर। गेयर, गेयर जिसको गेयर चालू बोला जाएगा, मतलब लंबे टाइम के लिए हो गया। नहीं, इलीगल नहीं बोलेंगे अपन। नॉन का मतलब है लंबा टाइम, यहाँ पे नॉन का मतलब हो रहा है लंबा टाइम। एक तो हो गया करंट असेट और एक हो गया नॉन करंट असेट। अब मैं ये बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में आपको कि करंट असेट्स कौन सी है, करंट असेट की आइडेंटिफाई क्या है, देखना। विथ इन 12 मंथ, ध्यान देना, करंट असेट्स वो होती हैं जिन्हें 12 मंथ के अंदर अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू केस। आई बात समझ में? यस सर। विच असेट आर कन्वर्टेड इनटू केस विथ इन 12 मंथ। ऐसी असेट जिसने 12 मंथ के अंदर केस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसे बोला जाएगा करंट असेट। करंट असेट के भी टाइप्स हैं, उनको थोड़ा इस टॉपिक को क्लियर कराने के बाद में पढ़ेंगे। अब है नॉन करंट असेट्स। Which assets are not convert into cash within 12 month। इसकी अपोजिट वैल्यू, इसका अपोजिट हो जाएगा ये। ऐसी असेट जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, नॉन करंट लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी।
which assets are purchased in business for long लॉन्ग time टर्म टाइम। and which are not converted into cash within 12 months। आगे बात कि ऐसी एसेट जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए परचेज होती है और उन्हें 12 मंथ के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कराया जाता। क्लियर? यस सर। हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो उसको रब करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन सर। हाँ भाई, अब इसमें चलते हैं हम यहाँ पे करंट असेट्स को पहले देख लेते हैं अपन। ध्यान देना, करंट असेट्स में कौन कौन सी असेट्स आ रही है हमारे पास। फर्स्ट आ रही है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे अपन। करंट इन्वेस्टमेंट को बोला जाएगा यहाँ पे चालू विनियोग। करंट इन्वेस्टमेंट को बोला जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना, बात आती है इन्वेस्टमेंट क्या है। ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट में बता दूं, वे द अमाउंट ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस के अमाउंट एनी सोर्स ऑफ इनकम आर इन्वेस्टेड टू आउटसाइड ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस की कोई अमाउंट है इनकम सोर्स के लिए बिजनेस से आउट कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दी जाती है, तो इसे बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में क्या है ये? यस सर। चलो अपन सोच लेते हैं, फिर भी नहीं आया तो अपन देख लेते हैं। ये फर्म है, फर्म के पास 1,00,000 रुपया अर्न किया। फर्म ने 1,00,000 रुपए क्या किए? अर्न किया। वो भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पैसा बच गया। बिजनेस को आगे चलाने के बाद में भी हमारे पास 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए क्या बच गया? एक्स्ट्रा बच रहा है यहाँ पे। अब यस सर। अब क्या कर रहे हैं कि ये पैसा हमारे पास पड़ा है, बिजनेस में है, बिजनेस में पैसा है। अब बिजनेस क्या चाहती है कि यार ये 1,00,000 रुपया है, हम क्यों ना इस 1,00,000 रुपए को कहीं दूसरे आदमी को, थर्ड पार्टी को कुछ इंटरेस्ट के एवज में अगेंस्ट दे दें, यानी इस पैसे को हम मार्केट में यस सर। या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं या लगा देते हैं बाजार में इन्वेस्ट। 1,00,000 रुपए को हमने इन्वेस्ट किया और उसके प्लस में क्या आया हमारे? इंटरेस्ट। क्या आया हमारे प्लस में? इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट आएगा तो ये 1,00,000 रुपया प्लस में आएगा 1,00,000 से, या 1,00,000 का माइनस हो जाएगा? प्लस में आया। प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आगे समझ में, और ठीक है, तो वो पहले फिलहाल मैं इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन दे रहा हूं। द अमाउंट ऑफ फर्म, फर्म का अमाउंट है विच आर इन्वेस्टेड इन मार्केट आउटसाइड बिजनेस या आउटसाइड फॉर अदर इनकम या फॉर इंटरेस्ट, उसको क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट में कैसे बात हो रही है? कौन से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे? करंट इन्वेस्टमेंट की। कौन से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है? करंट इन्वेस्टमेंट की। अब करंट की आइडेंटिफाई क्या बताई थी? विच असेट आर कन्वर्ट इनटू कैश विथिन 12 मंथ, ऐसे असेट जिन्हें 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब 1,00,000 रुपए हमने मार्केट में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट भी करेंगे तो कितने महीनों के लिए करेंगे अपन? 12 मंथ्स। 12 मंथ्स। हम जिस भी मार्केट में ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां ये कह देंगे भाई 12 महीने के अंदर अंदर मुझे ये मेरा पैसा वापस रिटर्न होना चाहिए, तो वो जाएगा करंट, हाँ विथ इंटरेस्ट, करंट इन्वेस्टमेंट। करो इसको राइट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
और टाइम भी बता दो एक बार, क्या Sir. टाइम हुआ? सर 10:30 हो गए। चलो है भी तो टाइम। हाँ भाई, अब इसमें बी पॉइंट देखते हैं अपन, ध्यान देना। बी पॉइंट आ रहा है हमारे पास, बी को राइट करो, इन्वेंट्री। बी है इन्वेंट्रीज या स्टॉक, रहतिया, स्कन, स्टॉक। बी पॉइंट है हमारे पास इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री को ही क्या बोला जाएगा यहाँ पे? स्टॉक बोला जाएगा। क्लियर? अब बात आती है स्टॉक कितना होता है? गुड्स का। गुड्स का। हम पर्टिकुलर किसी थिंग्स की, किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं तो वो होती है हमारी गुड्स होती है, और गुड्स स्टॉक होता है। ध्यान देना। अब बात आती है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास दो रहेंगे, ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, टू स्टॉक रहेगा। देखना, ये एक डायग्राम है, ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट, ये बिजनेस कर रहे हैं हम। ओपनिंग डेट से लेकर क्लोजिंग डेट तक हमारा बिजनेस चलेगा। और आप बता सकते हो, आपने कॉमर्स लिया है तो एक अकाउंटिंग ईयर चलता है, अकाउंटिंग पीरियड मार्च एंड अकाउंटिंग पीरियड वो 31 कब से मार्च। स्टार्ट होता है, कब कब एंड होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। शाबाश। यस सर। ये हो रहा है 1 अप्रैल टू to 31st मार्च। 31st मार्च। 31 मार्च। लगभग लगभग बहुत सी जो कंपनियां हैं, बहुत से जो फर्म है, ये ईयर ही यहाँ पे फॉलो करती हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन सर शॉप बहुत वाले भी से यही करते कम, हैं। हाँ सब कुछ ये करते हैं, लेकिन कुछ जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, ओनर है, बिजनेसमैन है, वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं। और कैलेंडर ईयर जाता है हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है हमारे पास यहाँ पे। जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है ओपनिंग डेट पे 31 अप्रैल को, और ये क्लोजिंग हो जाएगा 31 मार्च को। ध्यान देना। अब ड्यूरिंग द ईयर हम किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, और गुड्स है हमारे पास, पर्टिकुलर कोई नाम हो सकता है, साल्ट हो सकता है, ऑयल हो सकता है, शुगर हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर नाम है, वो गुड्स हमने यहाँ पे 50,000 की, ध्यान देना, 50,000 का स्टार्टिंग में हमारे पास है, ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था हमारे पास। अब हमने यहाँ पे परचेज कर लिया, ध्यान देना, परचेज किया हमने 10,000 का, परचेज कर लिया 10,000 का, और परचेज के साथ साथ ही हमने सेल किया। सेल्स कर दिया 40,000 का। ध्यान देना, यहाँ पे गुड्स है, ओपनिंग गुड्स बता रखा कितना, परचेज गुड्स है 10,000 का, सेल्स गुड्स है कितना, 40,000 का। अब समझना, जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो हमारे पास गुड्स 50,000 का था, ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किया 10,000 का, तो 50,000 और 10,000 ये हो जाएंगे हमारे पास प्लस में 60,000, 60,000 का गुड्स हमारे पास आ चुका है। अब क्या किया हमने, ड्यूरिंग द ईयर उसको क्या कर दिया हमने, सेल कर दिया है, तो सेल किया हुआ हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 60,000 में से 40,000 लेस कर दिया है, तो हमारे पास गुड्स कितना रिमेन बचा भाई, 20,000। 20,000 का,
20,000 का कौन सा स्टॉक बचा? क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट पे बता तो क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। हाँ, ये कौन सा स्टॉक है? 20,000 जो स्टॉक है हमारा वो है अनसोल्ड स्टॉक। कौन सा हो गया? अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड का मीन्स हो गया न बिका हुआ। अनसोल्ड का मीन्स क्या हो गया? न बिका हुआ। ठीक है, न ओपनिंग बिका स्टॉक हुआ। क्लोजिंग स्टॉक पे आते हैं। तो स्टॉक बिका हुआ नहीं है, तो ये सर। स्टॉक है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है हमारे पास। अब क्लोजिंग स्टॉक अब नेक्स्ट डे की बात करते हैं, तो नेक्स्ट डे को जो अनसोल्ड स्टॉक है हम उसको सेल करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। सेल करना चाहेंगे। तो हमारे Yes, sir. पास 20,000 का जो स्टॉक है, हम क्या कहेंगे कि ये जो 20,000 का 20,000 का स्टॉक है, ये 12 मंथ के अंदर अंदर विथ इन 12 मंथ हमें कन्वर्ट करना है, केस में कन्वर्ट करना है। आगे बात, केस में कन्वर्ट यस करना है। सर, सेल करना है, सेल करना है इसका। तो स्टॉक, हाँ सेल करना है। तो स्टॉक भी कहाँ गया आपका? करंट करंट असेट में आ एसेट। गया। करो इसको स्क्रीनशॉट उतार लो एक बार। डन सर। डन सर। हाँ भाई, अब देखना, आपने 2 पॉइंट नहीं पूछे। एक तो आपने बैलेंस और रिकॉर्ड, यस सर। और मैंने लिखाया भी नहीं इनका बैलेंस और रिकॉर्ड। हाँ, तो देखो बैलेंस और रिकॉर्ड अब इसकी लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं यहाँ पे? असेट्स को। हमारा Yes, टॉपिक sir. है असेट्स, और हमने पहले क्लियर कर दिया है कि असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट। जो भी, हाँ जो भी असेट्स पढ़ेंगे, बार बार बैलेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, जो भी असेट्स पढ़ेंगे उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट डेबिट हो जाएगा। हो जाएगा क्या? डेबिट ही होता है, डेबिट ही Yes, होता है उनका sir. बैलेंस। और असेट जो भी है उनको जो रिकॉर्ड किया जाएगा, वो कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाता है? असेट साइड। असेट साइड इन बैलेंस शीट। तो ये पहले बता दिया था कि असेट का बैलेंस डेबिट होता है और असेट को रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे बैलेंस शीट में। ओके। तो क्लियर भाई, आज का टॉपिक अभी यही एंड करते हैं। कल इसके आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे। जो करंट असेट के टाइप्स हमारे पास रिमेन रह गए हैं, उन टाइप्स को हम यहाँ पे आपका आगे क्लियर करेंगे।